फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ कई बार नोटिस की होगी, जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे टूथपेस्ट वगैरह या डिटर्जेंट पाउडर, सोप, हेयर ऑयल वगैरह या शैम्पूज वगैरह, ये जो उनका अगर हम बड़ा साइज का पैकेट खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल साइज पैकेट। तो इसका क्या रीज़न होता होगा? जबकि अगर हम हमारी कॉमन सेंस लगाएं तो जब हम बल्क क्वांटिटी में कुछ खरीदते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल क्वांटिटी। इसके पीछे बेसिकली एक रीजन दिया जाता है कि जो क्वालिटी है उसका डिफरेंस होता है। छोटे पैकेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और बड़े पैकेट की क्वालिटी अच्छी होती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम इंग्रेडिएंट चेक करें दोनों एक सेम कंपनी के अलग अलग साइज के पैकेट के, तो वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। सेम कंपनी का ब्रांड नेम होता है, सेम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम होती है। तो ये जो रीजन है वो जेन्युइन रीजन नहीं होता। तो फिर क्या रीजन होता होगा? इसके पीछे बेसिकली 4 to 5 रीजन होते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जो 4 to 5 रीजन्स हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट रीजन जो है वो क्या होता है कि कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट कैसे कि जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो जो छोटा पैकेट और जो बड़ा पैकेट बनाती है वो अलग अलग कस्टमर्स के लिए बनाती है। अब अलग अलग कस्टमर कैसे? कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर लेती है। अब इनकम के बेसिस पे कैसे? एक तो जो लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स हैं वो अलग, उनको अलग कर लेती है, और जो हाई इनकम ग्रुप कस्टमर है उनको अलग कर लेती है। और जो कंपनी जो है वो छोटे पैकेट्स बनाती है वो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स के लिए बनाती है, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। इसलिए कंपनी जो है छोटे पैकेट को सस्ते में प्रोवाइड करती है, मतलब कि ज़्यादा उसमें क्वांटिटी प्रोवाइड करती है कम प्राइस चार्ज करके। लेकिन जो बड़े पैकेट्स हैं, ज़्यादातर जो फैमिली पैक वगैरह हैं, वो ज़्यादा हाई इनकम ग्रुप कस्टमर खरीदते हैं। तो कंपनी उन पे ज़्यादा मार्जिन अर्न करती है, ज़्यादा प्राइस रखती है उनका और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर, क्योंकि जो उनको खरीदते कौन है? हाई इनकम ग्रुप कस्टमर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्राइस हो। तो ये होता है एक रीजन। थर्ड रीजन है कि ट्रायल और सैंपल। अब जैसे कोई नई कंपनी है, अब नई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं कस्टमर्स को नहीं पता। कस्टमर जाते ही कंपनी का बड़ा पैकेट तो नहीं खरीद लेगा, नई कंपनी उसको पता ही नहीं कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो कंपनी क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स को लॉन्च करती है एज ए सैंपल। कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करती है या बहुत कम कॉस्ट चार्ज करती है उनकी, ताकि जो कस्टमर है, जो फर्स्ट कस्टमर्स है, मतलब फर्स्ट बार ट्राई कर रहा है कंपनी के प्रोडक्ट को, वो फुल सेटिस्फाई हो जाए कंपनी के प्रोडक्ट से। तो कंपनी जो है छोटे से मतलब कम प्राइस साइज चार्ज करेगी छोटे पैकेट में, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए और वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए कि बार बार कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो खरीदे। तो इसलिए कंपनी जो छोटे पैकेट का प्राइस है वो कम रखती है। ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन है वो क्या होता है? क्विक टर्नओवर। अब जो छोटे पैकेट है वो जल्दी सेल आउट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज पैक। अब जल्दी कैसे सेल आउट हो जाते हैं? क्योंकि अब ज़्यादातर देखा हमारे इंडिया में भी हम ज़्यादातर छोटे पैकेट्स को खरीदना प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन। कितना हम जो है वो फैमिली पैक खरीदते हैं, बहुत कम खरीदते हैं, रेयरली खरीदते हैं, या जो हाई इनकम ग्रुप कस्टमर्स होते हैं वही खरीदते हैं जो फैमिली पैक है या जो बड़े पैक है। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं छोटे पैकेट्स को खरीदने का। तो जो सेल है कंपनी की वो छोटे पैकेट की फास्ट होती है। तो इसलिए कंपनी जो है उसके ऊपर अगर कम भी मार्जिन हो रहा है तो वो कंपनी मतलब उसमें कंपनी को टोटली जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब ऐसे कैसे हो जाएगा? जैसे देखो, छोटा पैकेट है उसके ऊपर अगर कंपनी को 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एक छोटे पैकेट के ऊपर, लेकिन बड़ा पैकेट है उसके ऊपर कंपनी को 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो बड़ा पैकेट है उसके ऊपर 10 रुपये मार्जिन हो रहा है, कंपनी एक दिन में 15 सेल आउट कर दे, 15 बड़े पैकेट सेल आउट कर दे, तो 10 के हिसाब से उसको 150 रुपये 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ ऑल ओवर डे में। लेकिन जो छोटे पैकेट है वो जल्दी सेल आउट हो जाते हैं, इसलिए अगर कंपनी उन पे 5 रुपये प्रॉफिट भी अर्न कर रही है और एक दिन में अगर कंपनी 50 सेल आउट कर दे तो उसके हिसाब से कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 250 रुपीज़। तो वो उसका अगर हम कंपैरिजन करें बड़े पैकेट वाले प्रॉफिट से, तो वहाँ पे 150 हुआ था और यहाँ पे 250। तो कंपनी ने कम प्राइस चार्ज किया, कस्टमर्स को प्रोडक्ट सस्ता मिला और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों? सिर्फ एक रीजन, सेल ज़्यादा हो गई वो प्रोडक्ट। तो इसलिए जो कंपनी है वो छोटे पैकेट्स के प्राइस कम रखती है ताकि वो जल्दी से सेल आउट हो जाए और कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो कि कस्टमर को सस्ता पड़ गया प्रोडक्ट, और जो मतलब जो कंपनी है उसको भी ज़्यादा मार्जिन हो, उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट हो।
ठीक है। फोर्थ वन इज कि मार्जिन, जो रिटेलर्स जो होते हैं उनका मार्जिन। अब छोटे पैकेट्स हैं उनको सेल करने वाले जो रिटेलर्स होते हैं, जहाँ से हम उनको खरीदते हैं, वो रिटेलर्स वो जो है वो कम मार्जिन पे भी सेल कर देते हैं। मतलब हम उनको पूरे 12-13 पैकेट में अगर 1-2 पैकेट बच जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो भी वो सेल आउट कर देते हैं। मतलब कम मार्जिन ही कम, मतलब कंपनी से डिमांड करते हैं वो उनकी सेल के ऊपर। लेकिन जो बड़े पैकेट हैं वो सुपरमार्केट्स में सेल होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे जो सुपरमार्केटर्स हैं वो हाई मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए कंपनी को जो है उसका प्राइस हाई रखना पड़ता है, और तो जो टोटल जो बर्डन है वो एंड कंज्यूमर पे जाता है, इसलिए कंज्यूमर को जो बड़ा पैकेट है वो महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये थे कुछ रीजन। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।